हेलो गाइस। बेटा आज हम आपका जो ये सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, ठीक है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको नोट्स बना के पढ़ाया था बेटा, जिसमें मैंने आपको यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए एक ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने इसके यूज़ तो पढ़ लिए हैं, हमने इसका यूजेस तो देख लिए हैं माइक्रोब्स के और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के। अब इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए यूज़फुल हो गए जो हमने पढ़ लिए। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हमारे मतलब सभी लिविंग थिंग्स के लिए, उनमें से प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका कि इसमें नेक्स्ट है आपका कि सच डिजीज़ेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपकी डिजीज़ कॉज करते हैं यानी बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहा जाता है बेटा। उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहा जाता है, ठीक है। पैथोजेंस का मतलब होता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म। जब हमारी बॉडी में कुछ कीटाणु वगैरह या कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक फॉरेन एलिमेंट की तरह देखती है, मतलब एक विदेशी एलिमेंट की तरह देखती है जो हमारे शरीर में नहीं है। विदेशी मतलब जिसको हम जानते नहीं है, तो शरीर उसको जानता नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है बेटा। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है आपका सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को सड़ा गला देते हैं, क्लोथिंग और लेदर को भी सड़ा देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर एंड ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजन होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? वो हमारी बॉडी में करते हैं बेटा, फूड के द्वारा एंट्री होती है उनकी। जो हम सांस लेते हैं हवा, उसके द्वारा एंट्री होती है। जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा एंट्री होती है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना, संक्रमित व्यक्ति को छूने से, जिसको जो बीमारी होगी उसको छूने से फैल सकते हैं या किसी एनिमल के थ्रू भी फैल सकते हैं, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है आपका कि माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्ट पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि वो बीमारियाँ, ठीक है, वो माइक्रोबियल डिजीज़ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होने वाली वो बीमारियाँ जो हमें किसी को छूने से या फूड के द्वारा, ठीक है, या एयर के द्वारा, या हम जो वाटर लेते हैं उसके द्वारा, ठीक है, या टच करने से, किसी भी माध्यम से अगर फैलती हैं तो इन बीमारियों को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी फैलने वाली बीमारियाँ। क्लियर? जैसे एग्जांपल दिया है इसने, यहाँ पर एग्जांपल दिया है जैसे कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां हैं बेटा। आपने सुना होगा कोलेरा यानी हैजा जिसको बोलते हैं, कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी जो आपको होती है, चिकन पॉक्स जो आपके शरीर में दाने दाने से निकल जाते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस आपने टीवी सुना होगा। तो ये सब कैसी बीमारियाँ हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, फैलने वाली बीमारियाँ हैं, ठीक। ओके। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, when a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of viruses
आर स्प्रेड इन द एयर। जब कोई बीमार कॉमन कोल्ड से यानी सर्दी खांसी से अगर पीड़ित होता है तो जब वो छींकता है ना, तो उसकी छींक से बहुत फाइन मतलब बहुत छोटी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में फैल जाती हैं बेटा, ठीक है। जो एयर में क्या कर जाती हैं, फैल जाती हैं और बहुत सारे वायरस को फैला देती हैं हवा में। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो हवा में जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को कॉमन कोल्ड था, सर्दी खांसी थी, उसने छींका और उसकी छींक से ही क्या हुआ कि पूरी एयर में जो वायरस थे वो फैल गए। अब जब कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा, वो सांस लेगा, तो वो वायरस उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे और उसको भी क्या कर लेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा या वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा उससे, ठीक है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि these are some insects and animal which act as carrier of diseases, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। कैरियर क्या होता है बेटा, कैरियर मतलब होता है ले जाना। कैरियर मतलब क्या होता है, ले जाना, ठीक है। ये कैरियर तो मतलब कुछ बीमारियां क्या होती हैं, देखो कुछ बीमारियां कैसी होती हैं कि हमें छूने से या वैसे टच करने से या इस तरीके से फैल जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे आपने सपोज़ एक उदाहरण लेके चलती हूँ मैं यहाँ पे, आपके इसमें भी होगा कि जैसे प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। तो प्रोटोजोआ बेटा क्या करता है, प्रोटोजोआ एक्चुअली क्या करता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरिया फैलाता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। लेकिन इस मलेरिया को हम इंसानों तक फैलाता कौन है, मॉस्कीटो। कौन फैलाता है, मॉस्कीटो फैलाता है। तो ये जो मॉस्कीटो हो गया, ये प्लाज्मोडियम से और प्लाज्मोडियम से इस मतलब ये जो बीमारी होती है मलेरिया, उसको हम तक पहुंचाता है। तो इस मच्छर को क्या बोलेंगे, इस मॉस्कीटो को क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। क्लियर, अब आपको समझ आ गई होगी कि जो बीमारी को कैरी करके लाता है, पकड़ के लाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको कि जैसे प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये मच्छर को मलेरिया को कॉज करता है। मलेरिया इससे होता है, ठीक है। ये मलेरिया की जड़ है ये, क्लियर। लेकिन जब अब देखो प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं सारे, ये पानी में पाए जाते हैं। तो हो सकता है गंदा पानी हो या पॉन्ड वाटर हो, कहीं भी हो सकता है, पानी कैसा भी हो सकता है। अब मक्खियाँ अगर उस पानी में बैठेंगी तो फिर वही जो प्रोटोजोआ उसके पैरों पे चिपक जाते हैं, उसके पंखों पे चिपक जाते हैं। वही मक्खियाँ अगर हमारे खाने में, हमारे हाथों में कहीं चिपक सकते हैं ना, तो इससे ये क्या कर सकता है, ये मलेरिया को फैलाने का काम करता है। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि जो मलेरिया होता है बेटा, वो मच्छर के द्वारा नहीं होता है। क्लियर, ये मलेरिया मच्छर के द्वारा नहीं होता है। मच्छर सिर्फ इसको क्या करता है, कैरी करता है, कैरियर है ये, सिर्फ होता किससे है, प्लाज्मोडियम से। क्लियर, प्लाज्मोडियम ये देखिए आपकी बुक में दे रखा है, प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया फैलाता है बेटा, मलेरिया कॉज करता है। क्लियर हो गया होगा आपको। और फैलाता कौन है, एडीज मॉस्कीटो, ठीक है। एडीज मॉस्कीटो का नाम क्या है, एडीज मॉस्कीटो। आई होप आप इस चीज़ को क्लियर समझ गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि all mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots etc. देखिए, अब जो मच्छर होते हैं वो अपने अंडे पानी में देते हैं, ठीक है। मच्छर पानी में पैदा होते हैं, पानी में पनपते हैं, ठीक। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने कूलर्स वगैरह मतलब जो पानी की जगह होती हैं, ऑब्वियसली हमारे घरों में कूलर्स हो गए, टायर्स हो गए, फ्लावर पॉट हो गए, कुछ भी चीज़ें होंगी, खाली पड़े हुए डिब्बे हो गए, बॉटल्स हो गए, टूटी फूटी जो घरों में होती है, उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। क्यों, क्योंकि उनमें मॉस्कीटोज़ पनप सकते हैं। क्लियर, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो
आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिनसे क्या नहीं होता है, जो मलेरिया को स्प्रेड करने से यानी फैलने से रोकता है बेटा। ठीक है, तो कैसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्या करते हैं, मिट्टी का तेल छिड़कते हैं, केरोसिन ऑयल को छिड़का जाता है पानी वाली जगहों पे। इस तरीके से मतलब आप बहुत सारे प्रिवेंशन क्या रखते हो वो आप लिख सकते हो इसमें। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये क्या दिया है कि सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन डिजीजेस दे रखी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं। ये आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बताती हूँ। ये है आपकी फर्स्ट, देखिए ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट क्या है आपका? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, जो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन यानी फैलने का इसका मोड क्या है? हवा से फैलता है। ठीक है, और ऐसे ही देखिए मीज़ल्स जिसको खसरा वगैरह बोलते हैं, वायरस हो गया, ये भी एयर से होता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। ये भी एयर और कांटेक्ट से फैलती है, मतलब सांस लेने और किसी को टच करने से जिसको हुआ हो। ठीक है, पोलियो ये वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। और एयर और वाटर से ये फैल सकता है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है इनसे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका कॉलम है, ये वाला देख लीजिए। ये जो कुछ बीमारियां इधर दे रखी थी, ये ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। इन बीमारियों से बचने के लिए इस कॉलम में देखिए क्या दिया हुआ है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। तो जैसा आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन है, ये भी वायरस वाली बीमारी है। मैंने आपको इसमें एक स्पेशल वीडियो बना के बताया था आपको बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हो जाए तो इनको क्या करते हैं? बिल्कुल आइसोलेशन में रखते हैं। आइसोलेशन मतलब सेपरेट रखते हैं और आदमियों से और व्यक्तियों के टच में या कांटेक्ट में इनको नहीं आने देते हैं। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो इस मतलब दूरी रखनी है, जो पेशेंट है इनका उससे क्या रखनी है? दूरी रखनी है। फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। ठीक है, जब ये वायरस अपनी किसी प्राइमरी स्टेज में होते हैं, मतलब पनपने ज़्यादा बढ़ने से पहले ही इनको क्या देनी चाहिए? वैक्सीनेशन मतलब होती है दवाइयाँ या टीके। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका कि नेक्स्ट है आपका कोलेरा और टाइफाइड। नेक्स्ट क्या आपका? कोलेरा और टाइफाइड। ठीक है, ये कोलेरा फैलता है बैक्टीरिया से, टाइफाइड भी होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, इनका फैलने का तरीका क्या है? कोलेरा का है वाटर और फूड दोनों से फैल सकता है, और टाइफाइड का है गंदे पानी से। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए इसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो क्या हैं, मतलब इसके बचाव के तरीके, हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहला आपका कि मेंटेन्स पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पर्सनल हाइजीन यानी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, दूसरा क्या करते हैं इसमें कुक्ड फूड कच्चे फल फूल नहीं खा सकते क्योंकि उनमें बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो कुक्ड फूड खाना है। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें वैक्सीनेशन यानी टीके की व्यवस्था भी है, तो प्रॉपर टीके लगवाए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है आपका, और वाटर से फैलता है, मतलब पानी से फैल सकते हैं। तो इसमें क्या 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 सावधानी रख सकते हो आप कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बॉइल्ड करके पीना है, और वैक्सीनेशन। ठीक है, एक तो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट है प्रोटोजोआ सॉरी, नेक्स्ट है आपका मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो क्या करता है? जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम।
ठीक है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ ग्रुप का है। तो वो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। मलेरिया कॉज करता है तो इसको फैलाता कौन है, मॉस्कीटो। मॉस्कीटो फैलाता है क्या, उस मॉस्कीटो का नाम फीमेल एडीज मॉस्कीटो, ठीक है। तो ये फैलाता है। अब इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं बेटा, इसके सेफ्टी मेजर्स हैं आपके कि यूज़ मॉस्कीटो नेट एंड रेपलेंट्स, ठीक है। रेप्लिलेंट्स की जो मॉस्कीटो नेट होती है, मतलब मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हो आप। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर एंड कलेक्ट इन द सराउंडिंग, ठीक है। आप मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पता है आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोशन होते हैं कुछ बॉडी में लगाने के, ताकि आप मच्छरों के कांटेक्ट में आ भी पाओ तो वो आपको मतलब काट ना सके, ठीक है, आपकी बॉडी को टच ना कर सकें। ओके, फिर पानी को आप कलेक्ट नहीं होने दो अपने इधर उधर, ताकि मच्छर पनपे नहीं। तो ये कुछ आपके सेफ्टी मेजर्स हैं किस चीज़ के लिए, मलेरिया के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है आपके कि some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table, ठीक है। तो ये आपकी जो टेबल दे रखी थी, ये इस टेबल में क्या थे आपके कुछ ह्यूमंस में होने वाली कुछ बीमारियां थी, माइक्रोबियल डिजीज़ थी, और उनसे बचने के उपाय थे बेटा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या दिया है एक कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब क्या एनिमल्स में भी कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में। ये तो ह्यूमंस का था, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। ओके।